हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें एक फलन दिया है x प्लस वर्गमूल में x का वर्ग प्लस 1 है और पूरे की घातांक 3 दी हुई है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन ज्ञात करने के सूत्र को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखवाऊंगा आपको d बटा डी एक्स, एक्स की घातांक n का। तो इसका जो अवकलन होता है वह होता है n, और x की घातांक n माइनस 1 के बराबर होता है। इसी सूत्र में यदि हम एक बात और समझें कि यदि n की जगह पर मैं 1/2 रख दूं, अर्थात d बटा डी एक्स और ये हो वर्गमूल x, तो इसका जो अवकलन होता है वह होता है 1/2 वर्गमूल x के बराबर होता है। सूत्र से आप इसे प्राप्त कर सकते हो, तो यह भी आप याद रखें। अब हम यहाँ पर श्रृंखला नियम को भी समझेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ श्रृंखला नियम क्या होता है। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम में यदि हम सीधे सीधे सूत्र लगाने में असमर्थ हो, अवकलन जब भी हम अवकलन करते हैं तब, तो हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हैं। श्रृंखला नियम में हम मान लीजिए दो फलन लेके हम इसको समझते हैं कि y बराबर एफ ऑफ यू, तथा दूसरा कोई फलन है u बराबर g ऑफ x। तो इस स्थिति में हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं, dy बटा डी एक्स, और इसे ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र लगाते हैं वही हमारा श्रृंखला नियम होगा। ये होगा dy बटा डी यू और गुणा du बटा डी एक्स। तो हम सबसे पहले y का u के सापेक्ष करते हैं, फिर u का x के सापेक्ष करके dy बाई डी एक्स प्राप्त कर लेते हैं। अब जिस प्रश्न का हमें अवकलन ज्ञात करना है इसे मैं y के बराबर मान लेता हूं और फिर हम इसे हल करते हैं। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, माना y बराबर x प्लस वर्गमूल x का वर्ग प्लस 1 और पूरे की घातांक कितनी है, 3। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लिख देते हैं हम इस बात को, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हमने पूरी बात को लिख दिया है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हम इसको लिख देते हैं, ये होगा dy बटा डी एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा d बटा डी एक्स। उसके बाद होगा x प्लस वर्गमूल के अंदर होगा x का वर्ग प्लस 1 और इसकी घातांक कितनी होगी, 3। तो सबसे पहले हम जब इसका अवकलन करेंगे तो श्रृंखला नियम के लिए देखिए, मैं इस पूरे भाग को कितना मान लूंगा, x मान लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, x की घातांक 3, और x की घातांक अगर 3 है तो इसका अवकलन आप कर सकते हो। देखो ये हो जाएगा 3 और x की जगह पर आ जाएगा x प्लस वर्गमूल x का वर्ग प्लस 1, और 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2। और श्रृंखला नियम क्या कहता है, देखिए कि फिर हमें u का भी करना पड़ेगा x के सापेक्ष। अब हम u का x के सापेक्ष करेंगे तो हम यहाँ पर यही काम करने वाले हैं। अब फिर से लिखेंगे हम d बटा डी एक्स, और ये आ जाएगा x प्लस वर्गमूल x का वर्ग प्लस 1 के बराबर। अब हम ने जिसे x माना था उसको केवल हम समझाने के लिए हमने किया था, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम फिर से लिखते हैं इसको, तो ये होगा 3 कोष्टक में x प्लस वर्गमूल x का वर्ग प्लस 1 और इसका वर्ग। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 प्लस, देखिए वर्गमूल x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करने के लिए इसको मानना पड़ेगा x। तो इसका अवकलन होगा 1/2 और वर्गमूल के अंदर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और श्रृंखला नियम से हमें इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो d बटा डी एक्स ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 1। ये हमने इसको हल कर दिया है, आगे और हल करना पड़ेगा हमें इसका। तो फिर लिखते हैं dy बाई डी एक्स, dy बटा डी एक्स बराबर कितना था, यहाँ पर 3, ये तो है 3 x प्लस वर्गमूल
एक्स का वर्ग प्लस 1 और इसकी घातांक है 2। और उसके बाद अब यहाँ देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ सबसे पहले तो 1 है, तो 1 लिख लिया हमने। उसके बाद प्लस अवकलन कीजिए, एक्स की घात 2 का अवकलन कितना होगा, 2x और प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0। तो यहाँ लिख लेंगे हम 2x प्लस 0, यह अवकलन होगा इसका। और बटे में कितना है, 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वर्गमूल के अंदर है एक्स का वर्ग और प्लस 1। तो इसको हम और हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, और 2 से 2 कटने के बाद जो बचेगा उसे देखते हैं। डी वाई बटा डी एक्स बराबर है 3 एक्स प्लस वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस 1 और इसकी घातांक है 2। यहाँ 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स बटा वर्गमूल के अंदर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बच जाएगा। अब हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं, तो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये होगा 3, उसके बाद एक्स प्लस वर्गमूल के अंदर है एक्स का वर्ग प्लस 1 और इसकी घातांक 2 है। अब यहाँ इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेने के बाद ये होगा वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस 1 और प्लस एक्स हो जाएगा, और बटे में होगा वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस 1। अब देखो इसकी घातांक 2 और इसकी घातांक 1, तो ये 3 हो जाएगी। तो ये होगा 3, उसके बाद एक्स प्लस वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस 1 और इसकी घातांक कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। और बटे में आ जाएगा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।